तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, वेक्टर्स में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं और किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसी वेक्टर के डायरेक्शन में कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, कोई भी वेक्टर हमारे पास है उसका मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है हमारे पास ए। इस वेक्टर के कंपोनेंट क्या है? a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ये इस वेक्टर के कंपोनेंट हैं। अब अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड से। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो वेक्टर को जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग मॉड से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? मॉड लग जाएगा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए करेंगे क्या? यहाँ पर रूट कर देंगे और जितने भी यहाँ पर कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करके उनको ऐड कर देंगे रूट के अंदर। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का एक सिंपल सा रूल होता है, जो भी वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट का स्क्वायर करके उनको ऐड कर देते हैं और रूट कर लेते हैं। तो जो वैल्यू मिलती है उसी को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोला जाता है। ठीक है। सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। ये एक वेक्टर है। ठीक है। तो अब इस वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके जो कंपोनेंट है i j k, तो इसके लिए यहां पर क्या करेंगे? ये जो कंपोनेंट है वेक्टर के इनका स्क्वायर कर लेते हैं। यानी i के लिए क्या है? 2 स्क्वायर, j के लिए 3 स्क्वायर और k के लिए 4 स्क्वायर। ठीक है। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मॉड अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगी ये क्या आ जाएगा? 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 25 प्लस 4 29। तो जो ए वेक्टर था हमारे पास, ए वेक्टर था ये वेक्टर जो था हमारे पास, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना आ गया है? √29। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई गिवन वेक्टर ए है तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसी वेक्टर के डायरेक्शन में कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हम यहां पर यूनिट वेक्टर देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर हमारे पास वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है। यही वेक्टर क्या है? a1 i कैप प्लस a2 j कैप a3 k कैप। तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा? रूट में a1 स्क्वायर प्लस रूट a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। यानी जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उसी वेक्टर के डायरेक्शन में। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको इसके ऊपर क्या लगा के? कैप लगा देते हैं। जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करना होता है उस वेक्टर के ऊपर इस तरीके से कैप लगा देते हैं। तो यहां पर ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का। यहां पर क्या करेंगे? जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो जैसे इस वेक्टर में क्या था? हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड क्या, यहां पर देखें ए वेक्टर हमारे पास क्या है? 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप।
ठीक है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर, ये आ जाएगा रूट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो रूट कितना 29, जैसा कि यहाँ पर आया था रूट 29, तो यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रूट 29। अब इसके बाद हम इसके यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, और ए वेक्टर है क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इसको रिप्रेजेंट हम किससे करने वाले हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप से। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर ए वेक्टर की वैल्यू, तो ए वेक्टर यहां पर कितना है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए वेक्टर क्या है, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 29। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 29। तो अब यहां पर क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2 अपॉन रूट 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन रूट 29 के कैप। ये इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकल आया है। ये क्या हो गया, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या गिवन है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो गिवन क्या है, वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13 और 1 14। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना आ गया, रूट 14 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है वेक्टर ए की डायरेक्शन में। तो जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वो हमने क्या पढ़ा है, जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है उसको क्या करेंगे, उस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। तो यहां पर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। तो ए वेक्टर यहां पर कितना है, ये है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट में कितना, मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 14। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, यानी अलग अलग कंपोनेंट में कर लेते हैं। तो 1 अपॉन रूट 14 हो गया, ये आई कैप हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन रूट 14 हो गया, ये जे कैप हो गया, और प्लस 3 अपॉन रूट 14, ये कितना हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर आया है, ये वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है वेक्टर ए की डायरेक्शन में। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो हमारे पास वेक्टर ए क्या है, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। इस वेक्टर का
हमें इस वेक्टर से एक दूसरा वेक्टर बनाना है जिसकी डायरेक्शन सेम इसी वेक्टर में होनी चाहिए और जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 15 यूनिट होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मॉड ए इक्वल टू रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 25, तो रूट 33। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब क्या करेंगे, इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये कितना हो जाएगा, ए कैप इक्वल टू मॉड, यहां पर वेक्टर ए कितना है, 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 33। ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया इसी वेक्टर की डायरेक्शन में। अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर 15 यूनिट का वेक्टर बनाना था इसी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो अब यहां पर क्या करेंगे, तो इसी वेक्टर को हम क्या कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 15 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप अपॉन रूट 33। अब इसके कंपोनेंट को अलग अलग कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 15 2 जा 30 अपॉन रूट 33 आई कैप माइनस 15 2 जा 30 अपॉन रूट 33 जे कैप प्लस ये कितना आ जाएगा, 75 अपॉन रूट 33 के कैप। तो ये जो वेक्टर आया है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 15 यूनिट है और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वेक्टर ए की डायरेक्शन में होगी। तो इस तरीके से अगर कोई भी वेक्टर दिया जाता है तो उससे किसी दूसरे मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड कर सकते हैं उसी वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।